नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि यदि आप अपने घर की छत पर पक्षियों को दाना चुंगाते हो, उन्हें पानी पिलाते हो, तो आपके जीवन में क्या घटित होना शुरू हो जाता है। हमारी सृष्टि परम पिता परमात्मा की रचना है। संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना है। मनुष्य परमात्मा का राजकुमार कहा जाता है। ये उसका बड़ा पुत्र है। इसे इतनी शक्तियां प्रभु ने दी हैं जितनी सृष्टि के किसी प्राणी को नहीं दी। परमात्मा की हमसे ये अपेक्षा है कि वो संसार रूपी बगिया को सदैव हरा भरा रखेगा। जो व्यक्ति इस बगिया को हरा भरा रखने की कोशिश करता है, उसमें संतुलन बनाए रखता है, भगवान उससे सदा प्रसन्न रहते हैं। तब वो अपने इस राजकुमार को और अधिक शक्तियां प्रदान कर देता है। मनुष्य को सबसे अधिक विवेक दिया है। अगर वो इस विवेक का सदुपयोग करता है तो प्रभु उसे अपना सारा ऐश्वर्य भी प्रदान करने में कभी हिचकिचाते नहीं है। मनुष्य ही है जिसे कर्म और भोग दोनों ही करने का अधिकार प्राप्त है। बाकी सभी जीव सिर्फ भोग योनियां हैं। वो अपने किए कर्मों का सिर्फ भोग कर रहे हैं। नए कर्म वो कर नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें नए कर्म करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अतः उसे चाहिए कि वह अपने से नीचे वाले प्राणियों पर दया करे, उनकी सेवा सहायता करे, किसी भूखे प्राणी को भोजन और पानी के द्वारा तृप्त करे। जो व्यक्ति किसी भूखे को उसका भोजन और प्यासे को पानी पिलाकर तृप्त करता है, उसे बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से उसके पुण्यों में बड़ी भारी वृद्धि हो जाती है और किसी भूखे को भोजन पानी देने से उस जीव के हृदय से निकलने वाली दुआ उसके सभी पापों को नष्ट कर देती है, जलाकर राख कर देती है। यहाँ तक कि उसे अकाल मृत्यु से भी बचा लेती है। जब मनुष्य के पापों का क्षय हो जाता है और पुण्यों में वृद्धि हो जाती है तो वह मनुष्य अत्यंत सुखी हो जाता है। उसके सभी कार्य बनने लगते हैं। दुख तो उसके जीवन में रह ही नहीं सकता। उसे अक्षय आनंद की प्राप्ति होती चली जाती है और अंत में वह परम धाम की प्राप्ति भी कर लेता है। इसी क्रम में हम बात करते हैं पक्षियों को दाना पानी खिलाने की। उसके जीवन में क्या घटित होता है, तो इसे समझ लीजिए। घर की छत हमारे पितरों का स्थान है। जब हम श्राद्ध करते हैं, अपने पूर्वजों को उनके निमित्त भोग छत पर ही तो रखते हैं और पक्षियों को उस भोजन को ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पक्षी आकर भोजन कर जाते हैं और हमारे पितर हमसे खुश होते हैं। पितरों के खुश होने पर उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। अतः जब हम अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखते हैं तो पहला सबसे बड़ा लाभ होता है कि हमारे पितर हमसे खुश हो जाते हैं। ये तो पहला लाभ हुआ। दूसरा लाभ ये होता है कि हमारे घर का अन्न जल कोई पक्षी जब ग्रहण करते हैं तो हमारे घर की सारी निगेटिविटी को ही वो खा रहे होते हैं। हमारे घर की निगेटिविटी को नष्ट कर रहे होते हैं। हमारे घर की नकारात्मकता उनको भोजन कराने से समाप्त हो जाती है। तीसरा लाभ है निगेटिव शक्तियां हमारे घर में दो जगह से ही प्रवेश कर पाती हैं। पहला हमारा मुख्य दरवाजा है घर का, और दूसरा तो अभी इसी को समझ लीजिए। हमारे घर का मुख्य दरवाजा, यहां से कोई भी तांत्रिक शक्ति, कोई भी निगेटिव शक्ति, भूत प्रेत आदि का प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है। भले ही सारे दरवाजे और खिड़कियां खुले रहें, लेकिन प्रवेश जब भी होगा तो दरवाजे से ही होगा, मुख्य दरवाजे से। वहां पर हमारे कुल देवता और कुल देवी रहते हैं जो उस नेगेटिव शक्ति को तुरंत रोक देते हैं, प्रवेश नहीं करने देते यदि वो हमसे खुश हैं तो। दूसरा है हमारी छत। इससे भी नेगेटिविटी हमारे शरीर में हमारे घर में प्रवेश करती है। कोई भी तांत्रिक तंत्र क्रिया करता है तो या तो वो छत पर फेंकता है, उसको छत पर भेजता है, या मुख्य दरवाजे के सामने डालता है, मुख्य दरवाजे से भेजता है।
यही दो रास्ते हैं। और जब हम पक्षियों को दाना पानी अपने घर की छत पर देते हैं तो पक्षी आकर उस नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को घर में छोड़ देते हैं, जिससे कि नकारात्मकता हमारे घर की समाप्त हो जाती है। कोई तांत्रिक भी नेगेटिव शक्तियों को मुख्य द्वार या छत से ही प्रवेश करा पाते हैं और कोई रास्ता भी नहीं है। तो जब हम छत पर पक्षियों को भोजन कराते हैं, जहां पर हमारे पितर निवास करते हैं, तो हमारे पितर हमसे खुश होते हैं और उनके रहते हुए कोई नेगेटिविटी शरीर में, वो हमारे घर में प्रवेश कर ही नहीं पाती है। मौजूद नकारात्मकता जो भी है वो पक्षी अपने साथ लिए चले जाते हैं। चौथा लाभ ये होता है कि भगवान की आज्ञा का पालन भी तो हो जाता है, क्योंकि दशमांश दान करने का विधान किया हुआ है हमारे शास्त्रों ने। तो जो व्यक्ति दान करता है उसके घर में कर्जा, बीमारी, मुकद्दमा आदि दोष पैदा ही नहीं होते, और हैं तो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जो लोग भगवान की सिर्फ पूजा पाठ करते हैं और दान पुण्य नहीं करते, उससे भगवान कभी खुश नहीं रहते। और वो व्यक्ति जो पूजा पाठ भी करता है, साथ में दान पुण्य भी करता है, भगवान की उसके ऊपर अपार कृपा रहती है। आपने ये कहानी तो सुनी होगी, जो अक्सर बताई जाती है कि एक काफिला भगवान शिव को कांवर चढ़ाने के लिए जल लिए जा रहा था, गंगा जल। तो रास्ते में उसे एक तड़पता हुआ एक गधा मिला, तो किसी ने भी उसकी प्यास को नहीं बुझाया, क्योंकि वो प्यास से पीड़ित था। एक व्यक्ति को दया आ गई और उसने अपना कांवर वाला गंगा जल उसको पिला दिया। पिलाने के बाद उन लोगों ने बड़ी मजाक बनाई उसकी, कहा तेरी तो कांवर चढ़ गई भाई, खंडित हो गई, अब तेरी तो तीर्थ यात्रा बेकार है। उसी रात को भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर कहा कि तेरी कांवर यात्रा सफल हुई, मैं तो उससे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि उस गधे के रूप में मैं ही तो था जो परीक्षा ले रहा था, और तू अपनी परीक्षा में सफल हो गया है, मांग क्या चाहता है। तो उसने कहा प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और उसने भगवान शिव की भक्ति को मांग करके शिवलोक की अंत में प्राप्ति की। तो कितना बड़ा फायदा हुआ उसको, आप समझ सकते हैं। दान देने से, भगवान की पूजा से भी बढ़कर किसी तड़पते हुए इंसान की मदद करना, भूख प्यास से पीड़ित इंसान की मदद करना बहुत बड़ा पुण्य कार्य होता है। सो आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना, इसके समान तो कोई दान ही नहीं है। कहते हैं अन्न दान सम दान नहीं, तिथि द्वादशी समान, और गायत्री सम मित्र मंत्र नहीं, देव न कृष्ण समान। ये कहीं कहा गया है। अब ये नहीं पता है ये किस कवि का दोहा है, बहरहाल उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा। तो ये सत्य बात है कि अन्नदान से बड़ा कोई दान भी नहीं होता। अतः जो लोग कर्जा, बीमारी, मुकद्दमा, नकारात्मकता से बचना चाहते हैं, भगवान एवं अपने पितृ देवताओं को खुश करना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें गाय, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, बंदर, पशु पक्षी, अन्य जो भी प्राणी मात्र हैं, उन्हें उनका भोजन देना चाहिए और उन्हें प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, उन्हें तृप्त करना चाहिए, उनकी दुआ लेनी चाहिए। वो सच्चे हृदय से निकली हुई उनकी दुआ भगवान का सिंहासन हिला देती है और हमें अकाल मृत्यु से भी बचा लेती है। ऐसे व्यक्ति के घर में अकाल मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अन्नदान से बड़ा कोई दान भी नहीं माना गया है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके पाप समाप्त हो जाते हैं। साथ में यदि आप भगवान का पूजा पाठ भी करते हो तो आपको सुख समृद्धि के साथ ही साथ भगवान की कृपा से परम धाम की प्राप्ति भी होती है। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी।
अतः आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, बार बार धन्यवाद करता हूं। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।